एक बीमारी देखिए हमारे समाज के अंदर में एक बीमारी और है, वो बीमारी है जहेज। अब जहेज अंदर छे कि नहीं, हमें मालूम नहीं है। अरे जहेज है 3 लाख 5 लाख। हाँ देखिए है, बताइए 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं मौलवी साहब। मौलवी साहब नहीं कहेंगे, सेठ साहब, बिजनेसमैन, ताजिर साहब, किसान साहब, 5 वक्त की नमाज 40 दिन का चिल्ला लगा के आया है। अब बेटा का बियाह है, 5 लाख टका ले रहा है, नहीं धो बच्चा ले देगी। बोलो सही है? अरे बोलो भाई सही है? नहीं। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। मेरे बच्चों सुनो, ये जायज नहीं है, इससे तौबा करो। हराम पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। एक बात याद रखना, दौलत आए कभी तकब्बुर मत करना। अगर हलाल है अल्लाह को हिसाब देना होगा, अगर हराम है तो जहन्नुम का अजाब सहना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है ना? दौलत आ जाए तकब्बुर मत करना, दौलत आ जाए तकब्बुर मत करना, अमीर हो जाओ तकब्बुर मत करना। इसलिए कि आप हलाल तरीके से कमाए हो, अल्लाह इसका हिसाब लेगा। और कुर्बान जाओ, अगर गलत तरीके से कमाए हो तो जहन्नुम के आग में जलना पड़ेगा, अजाब सहना पड़ेगा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, वक्त की किल्लत है, मजीद में इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। ये जहेज के ऊपर में, ये इस रस्म को खत्म करो, जहेज नहीं मांगना। थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है तो लड़की वाले से जहेज लें, तो आपने मना फरमाया कि नहीं, जहेज मत लेना। तो मुरीद ने कहा कि हजरत हम मांगे नहीं है, वो बेटी वाला अपनी मर्जी से देना चाहता है। तो आपने सख्ती के साथ मना किया कि वो अपनी मर्जी से भी दे, मत लेना, मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए। यहाँ हम लोग मना करते हैं, धोगनी अब धोगनी फ्रिज नहीं दिलाओ, सोफा सेट नहीं दिलाओ, है पलंग नहीं दिलाओ। मुसलमानों, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। अब मौत तो पीछे खड़ी है। अब क्या समझते हो? देखो, मौत की ना वारंटी है ना गारंटी है। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ी हकीकत है मौत। फकीर हो, बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, वादा करो कि इंशाअल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आज अल्लाह से वापस नहीं दी। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। पढ़ा लिखा नौजवान हो, एक बात बताओ, 3 लाख रुपए तुम ससुर से लिए,
ससुर तुमको दिया, तो जो लड़की तुम्हारी बीवी होने वाली है उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे उस लड़की को पता चलेगा ना, वो लड़की को पता चलेगा कि टुरवा हमरा बिहा करे बाबा से 3 लाख टका के, बाबा के पास पहचान नहीं दिल, बाबा जमीन पे चल गई, बाबा सूदम पैसा उठा के दिल गई, बेचारी मजबूर है, शादी हो गई। बताओ उसके बाप को तुम तकलीफ पहुंचाए हो, कर्जे में डुबाए हो, वो बीवी बन गई, वो दिल से तुम्हारी इज्जत करेगी? अरे दिलों से इज्जत कर कौन नहीं करेगी? खिदमत करेगी? नहीं करेगी। पैर दबे कौन? अरे बोलो दबाएगी? बदन दबे कौन? माथो दबे कौन? ये हाँ नट्टी दबा बोला जा मेरा कदम। ये जहेज है क्या? अब इस मौजू को यहीं पर रहने दी। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे बच्चों कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है ये बताओ? कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों? कभी आपने कुरान खोलकर पढ़ा है तर्जमे के साथ कि अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है? है दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, और कुर्बान जाओ क्या नहीं है मेरे कुरान में। ए नौजवानों सुनो, अंग्रेजों ने आज से 500, 600, 700, 800 साल पहले साइंस का कहीं वजूद नहीं था। साइंस का वजूद था? अरे बोले साइंस का वजूद था। ये टेक्नोलॉजी मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी मोबाइल ये 50-100 साल पहले था मोबाइल। अरे बोलो नहीं, अच्छे ले 100 साल पहले नहीं, 60-70 साल पहले नहीं, 50 साल पहले भी नहीं था। और कुर्बान जाओ, और सुनो सुनो मुसलमानों कुर्बान जाओ। है ये अंग्रेजों ने सोचा कि मजहब इस्लाम का पैगंबर जिनका नाम मोहम्मद है, वो कहता है कि हम जमीन से, मेरा अल्लाह हमको 7 आसमान पार लेकर गया। कैसे गया? और उनके ऊपर एक किताब नाजिल की गई है जिस किताब का नाम कुरान है। तो अंग्रेज ने कुरान को पढ़ा, कुरान पढ़ा। अच्छा देखिए, पढ़ा ही नहीं, कुरान को पढ़ा, पढ़कर वो रिसर्च किया, स्टडी किया, उसको रिसर्च किया, और रिसर्च किया तो पता ये चला अल्लाहु अकबर कबीरा कि वो चांद पर चला गया रिसर्च करके। अरे बाप, सही है। और आज हमारे घर में कुरान रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बताइए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जिस कौम का आगाज पढ़ने के साथ हुआ हो, वो कौम कम जाहिल है। ओहो, सर्चिंग की गई तमाम लोगों में। सुनो कि सबसे ज्यादा पिछड़ा कौम कौन है? पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन है पूरे मुल्क के अंदर में? तो जानते हैं सबसे पीछे जिसका नाम आया वो किसका नाम था जानते हैं? अरे जोर से बोलो। हाँ, मुसलमान कौम का नाम आया कि सबसे पिछड़ा यही जात। इसमें तालीम नहीं है, इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये एकदम जाहिल है। सोचिए तो सही मुसलमानों, नौजवानों, यहूदी की तादाद 70 से 72 लाख है। पूरी दुनिया को यहूदी अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है, वो हर चीज पर हावी है। हो मुसलमानों, हमारी तादाद देखो, 200 करोड़ 87 लाख से कई हजार मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर में। क्या है आपके पास? आपके पास क्या है? आपके पास जो हथियार आपने उसको छोड़ दिया है। कुरान को आप छोड़े हुए हैं, नमाजों को आप छोड़े हुए हैं, हदीस मुस्तफा को आप छोड़े हुए हैं, और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हम मना नहीं करते तो तुम दुनिया की भी तालीम हासिल करो, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो। कितने नौजवान मेरा तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो।
ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो।